भूल गया दुर्योधन। दुर्योधन भूल गया कि उसको एक काम जीवन में कभी नहीं करना है। कौन सा? जिस समय, सुधी लोग ध्यान से सुने, बात ना करें, जिस समय पांचों सिर को लेकर के आया अश्वत्थामा, उस समय दुर्योधन ने ठहाका मार के हंसा, और जैसे ही 2 मिनट बाद पता चला कि ये तो पुत्र हैं, तो फपक फपक के रोने लगा। आहा, सुख और दुख एक जगह पर इकट्ठा हो गया, और उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज समाप्त हो गया दुर्योधन। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी विचार कर रही है, हैं? माताएं इस बात को समझ सकती हैं। जिस मैया के 5-5 जवान बेटे होते हैं, जब सुबह होती हैं तो वो इंतजार करती हैं कि कोई ना कोई पुत्र तो हमारा आ ही रहा होगा, हमको जरूर पुकारेगा। आज सूरज चढ़ आया, लेकिन किसी भी बालक की कोई भी आवाज नहीं आई। आज हर माता पिता अपने बालक को अगाध प्रेम करता है। कोई भी दुनिया में ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बालक को प्रेम ना करता, सभी करते हैं। कोई तुलना नहीं है जीवन में माता पिता का। किसी भी देवी देवता की सेवा माता पिता के पद को नहीं ले सकती। जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुने। माता पिता कितनी गहराई, धैर्य, अपने पुत्र को सहने की क्षमता, उसके अपराध को क्षमा करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी में नहीं हो सकती। कारण, सुधी लोग ध्यान से सुने, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। सागर से भी गहरे हैं मां बाप। एक एक शब्द मोती है, बड़े ध्यान से सुनिए, जीवन भर याद रखेंगे आप। जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, उत्तर देते हैं, लड़ते हैं, वो ध्यान से सुन लें। सागर से भी गहरे हैं माँ बाप, हिमालय से भी ऊंचे हैं माँ बाप, आसमान से भी असीमित हैं माँ बाप, धरती से भी सहनशील हैं माँ बाप, कष्टों का निवारण है माँ बाप, ज्ञान का भंडार है माँ बाप, मेरी पहचान है माँ बाप, मेरे जीवन का अंत है माँ बाप। और पिता के ऋण से एक बार ऋण हो सकता है व्यक्ति, लेकिन माँ के ऋण से ऋण होने का कोई भी प्रावधान ही नहीं है, बना ही नहीं है, हैं? लोग जानते नहीं कि मां क्या है, भूल जाते हैं। ध्यान से सुन लो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने 3 वर्ष के बाद का पूरा जीवन याद होता है, लेकिन बालक के जन्म से और 3 वर्ष तक एक एक दिन कैसे मां ने तुमको पाला है, ये कोई नहीं जानता सिवाय उसके। एक एक रात, एक एक दिन, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, कैसे मां ने तुमको सींचा है, कैसे बड़ा किया, कोई नहीं जानता। ध्यान से सुने, जन्म दिया कष्ट सहे वो है मां,
सुधी लोग जो पढ़े लिखे हैं बातचीत ना करें, ध्यान से सुनो। जन्म दिया कष्ट सहे वो है माँ, सूखे में सुलाया स्वयं, गीले में सोई वो है माँ। मलमूत्र बिछौने धोते रही वो है माँ, और मामा कहकर बोलना सिखाया वो है माँ। उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो है माँ। हाथ पकड़कर स्कूल में बिठाया वो है माँ। स्वस्थ रहने की कामना करती रही वो है माँ। जादू टोनों से बचाती रही वो है माँ। सोने से पहले लोरियां सुनाती रही वो है माँ। रातों को जागती तुझे सुलाती रही वो है माँ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जो आपको योग्य बनाने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए नारायण, आपको योग्यता प्रदान करने के लिए आप दुनिया से कहना, सुधी लोग ध्यान से सुन लें, आप किसी से भी कहना कि मेरे को योग्य बनाने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, दुनिया में आपको सब मना कर सकते हैं, लेकिन मां बाप चाहे स्वयं अपनी सबरी व्यवस्था को समाप्त कर दें, लेकिन अपने पुत्र को योग्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, कितना भी कष्ट उनको मिले। कारण योग्य बनाने में सब कुछ बेच दिया वो है मां। सुंदर सी पत्नी में लाने में कर्जा लिया वो है मां। नाती पंती खिलाने में जीवन बिताया वो है मां। और ध्यान से समझ लेना, सारी पूजा एक तरफ है, ऐसी मां को ना सताना क्योंकि वो है मां। और जिसकी मां है वो सेवा करे, और जिसकी मां नहीं है वो ध्यान से सुने, जिसकी मां नहीं है अपनी यादें छोड़कर चली गई वो है मां। उसकी यादों में अपना जीवन बिताना वो है मां। क्यों? जीवन में मां से बड़ा कोई नहीं है। सारी व्यवस्था जीवन की मां से ही प्रारंभ होती है। सुधी लोग ध्यान से सुन लें, आपका पालन पोषण करने में, आपकी मालिश करने में, आपको निर्मित करने में अगर आपकी मां ने कोई कसर रखी होती, तुमको खिलाने पिलाने में कोई कमी कभी भी की होती, तो आज आप इतने सुंदर सुशील और इतने हृष्ट पुष्ट हो ही नहीं सकते। कारण प्रत्येक व्यक्ति के प्रारंभ का जो जीवन होता है, जो शुरुआत होती है, उसमें अगर मां ने तुम्हारी सेवा ना की होती तो तुम ऐसे बन ही नहीं पाते। पूरे जीवन भर व्यक्ति जी हुजूरी करके भी उसको चुका नहीं सकता। और ध्यान से सुन लो, पुत्र बड़े हो जाते हैं, उत्तर देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, है? मना कर देते हैं, लेकिन मां के दृष्टिकोण में पुत्र केवल वही रहता है
जो उसको याद है कि ये दिन में 4 बार हम इसका लंगोटी साफ करती थी, दिन में 4 बार इसको वस्त्र बदलती थी, हैं इसको तो कुछ भी नहीं आता था, मैंने तो इसको चलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, और आज ये हम ही को मना कर रहा है। मेरी एक बात जीवन भर याद रखना, आपको जो कुछ भी चाहिए, कितना भी बड़ा संकल्प लक्ष्य क्यों ना हो, जिसके ऊपर अपने स्वयं की मां का आशीर्वाद है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको डिगा नहीं सकता। दुनिया में इतना बड़ा कोई लक्ष्य बना ही नहीं है जो उसकी मां की कृपा से उसको प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है। और ध्यान से सुन लो, व्यक्ति को पता नहीं है, कभी भी एकांत में विचार करना, आपको जीवन में सबसे प्रेम से अगर किसी ने भोजन कराया है तो केवल मां ने कराया, और कोई नहीं। और दुनिया में लोग नौकर कर रख लेते, सेवक रख लेते, सेवा करवाते, सब कुछ करवाते, लेकिन प्रत्येक जीव की जो सेवा अपने पुत्र की मां कर सकती है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्यों? सब कुछ जानती है। आप दूसरे से पानी मांगोगे, आप दूसरे से भोजन मांगोगे, आप दूसरे से सब कुछ कहोगे, लेकिन जो बिना कहे आपकी नौकरी बजाए, वो मां के अलावा कोई नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ करना, लेकिन उनको कष्ट नहीं देना, और जो उनको कष्ट देता है, हां प्रेम की लड़ाई करो, ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ कहने का अधिकार है, मांगने का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन हृदय में असीम वेदना रखो। जिसके हृदय में वेदना है उसको कभी कष्ट नहीं हो सकता। और कोई भी व्यक्ति हो, आप उदाहरण देख लेना, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की ऊंचाई में कहीं ना कहीं उसके संस्कार में आधारशिला केवल उसकी मां होती है, और दुनिया में कोई नहीं हो सकता, केवल मां। क्यों? अगर उसने तुमको सिखाया ना होता, बताया ना होता, समझाया ना होता, तो तुम्हें कैसे प्राप्त होता, कैसे तुम जानते? इसलिए सब कुछ करना, लेकिन कभी अपनी मां को दुखी नहीं करना। और आज व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर रहा है, धन भी कमा रहा है, नौकरी व्यापार सब कुछ कर रहा है, लेकिन केवल संस्कार न होने की वजह से माता पिता के महत्व को नहीं जानता। माता पिता होते क्या है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जिन पर बिना संदेह के विश्वास किया जाता है। कोई किंतु परंतु नहीं, संदेह नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि माता पिता
गुरु की बानी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माता पिता और गुरु की बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। ये तीन लोग ऐसे होते हैं, इन पर किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं होता। माता पिता और गुरु, क्यों? ये आपको डांटेंगे तो भी भलाई के लिए, चिल्लाएंगे तो भी भलाई के लिए, प्रेम करेंगे तो भी भलाई के लिए। ये तीन आपका अनहित नहीं कर सकते। वो बात अलग की है कि सामने से आपको खराब भले ही लगे। जैसे एक बात बताओ, किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए कोई गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये याद करके सुनाओ, सूत्र सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। ना सुना पाए तो आपकी मार पड़ती है, और जब मारे जाते हो तो बड़ा खराब लगता है कि देखो बहुत खराब गुरुजी इन्होंने हमको मारा। लेकिन अगर उन्होंने आपको मार करके, याद करा करके योग्य बना दिया, और जिस समय आप सरकारी नौकरी का टेस्ट देने गए, पहली बार में ही आपकी नौकरी लग गई, तो तब आपको समझ में आएगा कि अगर गुरुजी ने मारा ना होता तो आज मैं इस लायक बनता ही नहीं। क्यों? मात पिता और गुरु की बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। बिना विचार किए, जिससे आप दीक्षा ले लें, गुरु और माता पिता, ये तीन की बात को कभी प्रश्नवाचक अपने हृदय में लाना ही नहीं। और अगर आपने, देखिए बहुत अच्छी बात आ गई हृदय में, जीवन में सबसे पहले पढ़ाई में आपको क्या सिखाया जाता है? ओलम, है ना? और उसका पहला अक्षर क्या है? आप लोग बोलिए, ओलम का सबसे पहला अक्षर क्या है? आखिरी अक्षर क्या है? दोनों को जोड़ो क्या बनेगा? जोर से बोलो। कितने लोग मानते हैं अपने से बड़ों की? आपको क्या लगता है? आप अपने जीवन में अगर उत्कृष्टता चाहिए तो केवल ये दो अक्षर याद कर लो, पहला और आखिरी, आ और ज्ञान। और जिसने अपने जीवन में शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, पढ़ाई के लिए हैं आज्ञा का पालन किया, उस समय आपको जरूर खराब लगेगा, लेकिन मैं वचन देता हूं आपका जीवन अव्यवस्थित नहीं हो सकता। स्वयं ठाकुर जी सुव्यवस्थित कर देंगे। केवल आज्ञा का पालन करो। जीवन का सूत्र ही है आज्ञा। और जिसने नहीं मानी वो नहीं बना, और जिसने मान ली वो तो बना ही गया। तो दो चीजें, इसको आप हृदय में धारण कर लो। निश्चित भगवान की कृपा होती है। कभी भी आप अपने बच्चों को यदि गवर्नमेंटेड जॉब में चाहते हैं तो पहला उसको सूर्य पूजा कराइए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दिलवाइए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन प्रणाम करवाइए, उसको सुशिक्षित करिए, उसको सुसंस्कारित करिए। और हमारे बिहारी जी से प्रार्थना करिए, प्रभु अगर हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम कथा कराएंगे, अपने आप लग जाएगी। कोई उसमें किंतु परंतु हो गई नहीं। अब समस्या क्या है? कोई कुछ करना नहीं चाहता, ना हमको आज्ञा सुननी पड़े, ना पढ़ना पड़े, ना कुछ करना पड़े, और ना ही बाद में कुछ कराएंगे, और चाहिए सबको, तो कैसे मिलेगा? त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, समर्पणता होनी चाहिए। आज विषय पर आए,